Very good morning, all of you. Today we will deal with function. In previous classes, we have studied basics of sets, types of sets, relations, Cartesian product, and their types. Actually, we have started a series of basic mathematics in which we will study the basics of basic mathematics. तो अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स का बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है. सो गाइस, आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता है, नाउ यू कैन अराइज योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन सजेस्ट मी whatever you want to study and whatever you have questions. Okay, so today we will study about the function. As I have written here, a function is a special case of relation. Okay, special case of relation. तो पहले फंक्शन पे जाने से पहले हम एक छोटा सा डोमेन कोडोमेन रेंज के बारे में बात कर लेते हैं. फंक्शन दो सेट के ऊपर डिफाइंड होता है, सेट ए और सेट बी. ओके, एंड वी राइट इट लाइक दिस मैथमेटिकली, सिंबॉलिकली. ये से डिफाइन होता है एफ सच दैट ए टू बी, ए एंड बी आर टू सेट्स. ओके, the set A is called domain, okay, and the set B is called codomain. It's called codomain. Okay, ये आपका कोडोमेन कहलाता है. सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो प्री इमेजेस कहलाते हैं और इन प्री इमेजेस को आप इनपुट भी कहते हैं, इनपुट. ओके, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं, वो इमेजेस कहलाते हैं और इनको आउटपुट भी बोलते हैं, आउटपुट्स. और जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारा पूरा रियल लाइफ सिस्टम जो है ना वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड है. क्योंकि अगर कोई भी चीज फंक्शनल नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे. अगर इनपुट के कोरिस्पॉन्ड में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा तो वो चीज फंक्शनल नहीं हो पाएगी, है ना. तो जब भी आप इनपुट देंगे, आपको आउटपुट मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, काम करने में मजा आएगा. उस फंक्शन में, उस पर्टिकुलर फंक्शन में आप बहुत कुछ कर पाएंगे, है ना. अगर आउटपुट ही नहीं आता है तो फिर वो फंक्शन नहीं है ना, वो फंक्शनल है ना. सो जैसे कि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीज होता है ना, और फैन है, आपका बल्ब है. जैसे आपने इनपुट दिया तो आपको आउटपुट मिला. अगर इनपुट देने के बाद आप, भाई हमारे घर में बल्ब लगा है और आपने एक इनपुट दिया उसे, है ना, जल गया, रोशनी दी, वो रोशनी ना दे, उसमें पावर सप्लाई ना हो पाए, है ना, तो वो क्या होगा, फंक्शनल नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं है. तो आप उसको रखेंगे थोड़ा, इसे उतार फेंकेंगे, है ना. हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, आपने स्विच ऑन किया, उसने आपको आउटपुट दिया, है ना, ठंडी ठंडी चीजें खाने लगी. अगर वो आपको आउटपुट ना दे तो आप ये तो उसको रिपेयर कराएंगे, और अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे. जो दूसरा फंक्शनल फ्रीज है उसको लेके आएंगे, जो ठीक से फंक्शनल करता हो, जो आपको इनपुट के कोरिस्पॉन्ड में आपको आउटपुट देता हो. रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, all these are the examples of functions. There are infinite number of such functions. Okay, जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि ये रिलेशन का स्पेशल केस होता है. रिलेशन को जानने के लिए आपको इस लेक्चर सीरीज का जो रिलेशन वाला चैप्टर है, रिलेशन वाला जो लेक्चर है, उसको देखना होगा. तो ये आपका फंक्शन का बेसिक है. नाउ we are going to the definition of a function. How we will define the function? A function is a rule. A function is a rule from a set A, capital A, to a set capital B, such that
corresponding to each pre-image, or you can say input, we have an output, or output oblique, you can say images, images, image. Okay, or we are adding here a word unique. We have an unique, okay, an unique. ये चीज नोट करने वाली, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि कोरिस्पोंडिंग टू एवरी pre-image or every input you should have the unique image or unique output, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि रिलेशन के केस में ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ, जैसे कि नंबर 1, मैंने एक सेट मेरे पास ये हुआ 1 2 3 A B C, ओके, ABC, और इसके बीच में एक फंक्शन मैंने बनाया यहाँ पे, 1 goes to A, 1 goes to B, and 2 goes to C, and 3 goes to B. ओके, एक फंक्शन, एक मैप ये लिखी है मैंने, और दूसरी मैप में यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट A, सेट B, there are 3 element 1 2 3 and A B C. Now 1 goes to A, 2 goes to A, 3 goes to A. ये एक अनदर मैपिंग है। ओके, एंड थर्ड वन, सेट A, सेट B, there is another mapping F, 1 2 3 और A B, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट है, 1 goes to A, 2 goes to B, and 3 also goes to B. Okay, 4, the set A, the set B, there is a mapping between the set A and B such that 1 2 3 and A B C, 1 goes to A, 2 goes to B, and 3 goes to C. So which one satisfy the definition of the function? Which one is the function out of these? तो अगर हम बात करें तो कि every pre-image, these are the pre-images, these are the pre-images, okay, और इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पे, okay, these are the pre-images, these are the pre-images, okay. So corresponding to every pre-image, we should have a unique image, we should have a unique image, okay. ये सब आपका जो है ये pre-images हैं, these are all are pre-images, okay. तो कोरिस्पोंडिंग टू एवरी प्री इमेज, यानी कि 1 के कोरिस्पोंड में, 2 के कोरिस्पोंड में, एवरी प्री इमेज, कोई भी छूटनी नहीं चाहिए। अगर एक भी छूट गई तो फिर वहां पे आपका फंक्शन नहीं रह पाएगा, है ना। इसी के लिए आप क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल और एक पिक्चर और लेते हैं जिससे कि चीजें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी। Fifth one, a set A, a set B, there is a function 1 2 3, हम सिर्फ 3 ही एलिमेंट लेके चल रहे हैं आसानी के लिए, तो यहाँ पे कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं ना, A B C,
ओके, हमने 1 गोज टू ए, 1 गोज टू बी एंड 3 गोज टू सी। चलिए साथ में खुद ले लेते हैं 6 पिक्चर। तो सेट ए हैज 1 2 3, set B has A, B, C, and there is a map between A and B. There is a rule between A and B, F, such that 1 goes to A. हम एक एलिमेंट और ले लेते हैं यहाँ पर 4, ओके, 4, 2 goes to B, 3 goes to B, okay, and 3 goes to B. Now 4 goes to C, and we take another example too. Set A and set B. Here is a rule says that 1, 2, 3, and A, B, 1 goes to A, 3 goes to B. Okay. Now here we see that which one is a function and which one is not. कौन सा फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है और कौन फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, चलिए देखते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट रूल के बारे में, फर्स्ट मैप के बारे में। इज इट ए फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए प्री मैच वी हैव अ यूनिक इमेज। तो देखते हैं 1 के आपने अगर आपने एफ ऑफ 1 दिया तो एफ ऑफ 1 की कोरिस्पॉन्ड में आपको कैपिटल ए मिला, ओके। एफ ऑफ 1 के कोरिस्पॉन्ड में आपको कैपिटल बी भी मिला, यानी कि 1 की 2 इमेज आपको मिल गई, 1 की 2 इमेज। तो जो यूनिक इमेज वाला कॉन्सेप्ट था, यूनिक आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट था, यूनिक आउटपुट और यूनिक इमेज नहीं मिल पाया यहाँ पे, है ना। तो ये तो यहीं पे ही खत्म हो गया, ये फंक्शन नहीं बनाएगा। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड वन। इस सेकंड वन फॉर्म द फंक्शन। तो अगर हम बात करें सेकंड वन के बारे में कि एफ ऑफ 1 की जो इमेज आती है वो ए आ रही है, एफ ऑफ 2 की जो इमेज आ रही है वो भी ए आ रही है, एफ ऑफ 3 की जो इमेज आ रही है वो भी ए आ रही है। तो अगर हम यूनिकनेस की बात करें तो 1 के लिए आपको 1 इनपुट या प्री इमेज के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट या इमेज मिली है आपको, ए। 1 के कोरिस्पॉन्ड में एक ही है, एक से ज्यादा नहीं, जैसे कि पिछले फर्स्ट वाले में 1 की ए और बी 2 मिल गई थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही मिली है। तो 2 के कोरिस्पॉन्ड में भी आपको एक ही मिली है और 3 के कोरिस्पॉन्ड में भी आपको एक ही मिली है। और बात दूसरी की सेम है, सेम हो सकती है लेकिन यूनिक होंगी, एक से ज्यादा प्री आपको कोरिस्पॉन्डिंग टू द प्री इमेज एक से ज्यादा इमेज नहीं मिलेगी। इन केस ऑफ फंक्शन, रिलेशन के केस में हो सकता है, और ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो प्री इमेज, सारी की सारी प्री इमेजेस की यूनिक इमेज आपके पास आ गई तो ये फर्स्ट क्लास फंक्शन बन गया, है ना। जबकि आपकी डोमेन में कुछ एलिमेंट छूट सकते हैं, है ना, को डोमेन में कुछ एलिमेंट छूट सकते हैं तो डोमेन का कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड वन। इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड वन, इज दिस ए फंक्शन? हम बात करते हैं क्या ये एक फंक्शन है। तो अगर हम बात करें कि 1 प्री इमेज या इनपुट का एक आउटपुट आ गया ए और एफ ऑफ 2 का जो आउटपुट आया है बी और एफ ऑफ 3 का जो आउटपुट आया है बी, ये भी फंक्शन की डेफिनेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। कोरिस्पॉन्डिंग टू ईच प्री इमेज, सारी प्री इमेज की आपको इमेज मिल गई और वो भी यूनिक, तो ये भी फर्स्ट क्लास फंक्शन हो गया, ओके। नाउ हम बात करते हैं फोर्थ के बारे में। फोर्थ भी आपका फर्स्ट क्लास एक फंक्शन हो गया क्योंकि ये 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, और इसमें इमेज भी यूनिक है और डिस्टिंक्ट है, ओके। नाउ फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ में अगर देखें एफ ऑफ 1 goes to A, f of 1 also goes to B, f of 3 goes to C। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि पहली बात तो फंक्शन की डेफिनेशन को यहाँ पे इसने सेटिस्फाई नहीं किया कि एक प्री इमेज की 2 इमेज आ गई आपकी, है ना, एक प्री इमेज की 2 इमेज आ गई। एक तो यहाँ पे इसने फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। दूसरा क्या है कि कोरिस्पॉन्डिंग टू एवरी प्री इमेज, एक प्री इमेज आपकी ऐसी रहेगी जिसको इमेज नहीं मिल पाई, है ना, तो इट्स नॉट ए फंक्शन। 2 बार इसने फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं किया।
तो 6 के मैप के बारे में बात करते हैं. 1 goes to a, f of 1 equals to a, f of 2 equals to b, f of 3 equals to b, f of 4 equals to c. तो यहाँ पे 4 प्रीमेज हैं और चारों प्रीमेज की यूनिक इमेज है. चारों प्रीमेज की यूनिक इमेज है ना. किसी भी प्रीमेज की एक से ज्यादा इमेज, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा आपको. इट्स फर्स्ट क्लास फंक्शन. इट्स अ फर्स्ट क्लास फंक्शन. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द सेवेंथ वन. यहाँ पे एक प्रीमेज हमें दिख गई कि जिसकी इमेज नहीं बन पाई, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन. ओके, इट्स नॉट ए फंक्शन. तो इस तरीके से आप फंक्शंस की डेफिनेशंस को देख सकते हैं, फंक्शन को इस तरीके से आप समझ सकते हैं. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फंक्शन. क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे कई सारे फंक्शन है और तो फंक्शन अलग अलग भी होंगे ना. तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन की. Here we talk about the types of functions. Types of functions. जब टाइप ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, नंबर वन हम बात करते हैं वन वन फंक्शन के बारे में. वन वन फंक्शन, और वन वन फंक्शन को हम सर्जेक्टिव इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. इंजेक्टिव फंक्शन. इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन. पहले तो फंक्शन होना चाहिए, ये ख्याल रखना. इज सेड टू बी वन वन if corresponding to each preimage we have unique and distinct images. distinct image, ये चीज नोट करने वाली कि यूनिक होनी चाहिए, यूनिक फंक्शन के लिए होगी और डिस्टिंक्ट वन वन के लिए होगी. तो हमारे पास वन वन हमारे पास जो होना चाहिए यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए. नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर वाले फंक्शंस की बात करें, जो हमने ये रूल्स लिखे इनमें जो फंक्शन है, जैसे कि पहले वाला तो फंक्शन ही है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे. दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं. इज इट ए वन वन फंक्शन? इज इट ए वन वन फंक्शन? तो अगर हम देखें कि एक प्रीमेज की एक इमेज आ रही, दूसरे की भी सेम आ गई, तीसरे की भी सेम आ गई, तो यूनिक तो है, डिस्टिंक्ट नहीं है. यूनिक तो है, डिस्टिंक्ट नहीं है. तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट वन वन फंक्शन. नॉट वन वन. इट्स नॉट ए वन वन फंक्शन. अब हम बात करते हैं थर्ड के बारे में, जो कि एक फंक्शन है, यानी कि सबकी इमेज तो यूनिक है बट डिस्टिंक्ट नहीं है. जैसे 2 की भी है और 3 की भी है, तो ये नॉट वन वन फंक्शन. नॉट वन वन. ओके, नाउ हम बात करते हैं फोर्थ के बारे में. इसकी जो प्री इमेजेस हैं, जैसे हमने बात करी कि 1 पे आपको ए मिला और 2 पे आपको बी मिला और 3 पे आपको सी मिला, है ना. तो ये जो आपका है, इसकी सारी इमेजेस आपको डिस्टिंक्ट भी मिल रही है और यूनिक भी मिल रही है. तो ये फंक्शन वन वन भी है और ये एक फंक्शन भी है और वन वन फंक्शन भी है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे वन वन फंक्शन. ठीक है, वन वन फंक्शन. अब हम बात करते हैं आगे फिफ्थ वाले का. तो फिफ्थ वाला तो फंक्शन ही नहीं है. जब फंक्शन ही नहीं है तो वन वन क्या चेक करेंगे? 6 की बात करते हैं. 6 में अगर आप देखें 2 और 3 की जो इमेज है वो सेम है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो नॉट ए वन वन फंक्शन. तो ये वन वन फंक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, नॉट वन वन फंक्शन. इसके बाद में 7th की बात करते हैं, वो फंक्शन ही नहीं है, तो वन वन के बारे में क्या चेक करेंगे? तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी कि वन वन फंक्शन क्या होता है और
फंक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ वन वन फंक्शन के रिलेशन क्या बनता है डोमेन में और कोडोमेन। रिलेशन इन डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन में क्या रिलेशन होना चाहिए इन केस ऑफ वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन के केस में डोमेन और कोडोमेन में, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए ये तो आपकी होनी चाहिए लेस देन और ये होनी चाहिए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, तभी आपका वन वन फंक्शन बन पाएगा। क्योंकि इन केस अगर मैं क्या लेता हूँ, इन केस ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, इस केस में यानी कि जैसे कि मैंने लिया 1 2 3 और यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिए ए और बी, तो बी की जो कार्डिनलिटी है मेरी वो 2 है और ए की कार्डिनलिटी मेरी है 3। तो अगर मैं वन वन फंक्शन बनाने जाऊंगा तो 1 गोज टू ए, 2 गोज टू बी, तो 3 को कोई भी इमेज नहीं मिल पाएगी, 3 को कोई इमेज नहीं मिल पाएगी, है ना। तो इन केस ऑफ वन वन फंक्शन डोमेन आपकी छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए कोडोमेन के, तभी आप वन वन फंक्शन बना पाएंगे। ओके, चलिए अब यहीं पर हम नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं फ्रॉम ए सेट टू सेट बी, कितने फंक्शन बना सकते हैं। तो इफ cardinality of A equals to n and cardinality of B equals to m, then how many functions can be formed from set capital A to set कैपिटल बी। कितने वन वन फंक्शन और कितने फंक्शन आप बना सकते हैं, पहले हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें, कितने फंक्शंस आप बना सकते हैं, है ना। तो फंक्शंस के केस में तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है डोमेन और कोडोमेन में कि कौन सी कितनी बड़ी होनी चाहिए, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ओके, जैसे कि मैं बात करता हूं कि सेट ए के अंदर कहा है कि n नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, 1 2 3 और अप टू n, 1 2 3 और ऐसे n नंबर ऑफ एलिमेंट है। सेट बी की अगर हम बात करें तो उसमें हमने n m नंबर ऑफ एलिमेंट लिए, 1 2 और अप टू m, जैसे कि 1 2 3, इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टू फॉर्म द फंक्शन बिटवीन द सेट a एंड b, one goes to one can go to one also can go to two। तो वन के पास कितनी चॉइसेस हैं इमेज रखने की, या तो वन की इमेज 1 आ सकती है, या फिर वन की इमेज 2 आ सकती है, या फिर वन की इमेज 3 आ सकती है। तो वन के पास में जो है ना टोटल नंबर ऑफ चांसेस m है, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा। इसी तरीके से 2 के पास भी 2 वो सेम इमेज ले सकता है जो 1 ने ली है, वो भी ले सकता है इन केस ऑफ फंक्शन ओनली। तो 2 के पास में भी m ऑप्शन है, 3 के पास में भी m ऑप्शन है। तो इसी तरीके से लास्ट वाला एलिमेंट जो हमारा बचता है n, उसके पास में भी m है, m ऑप्शन है टू फॉर्म द फंक्शन। तो m की जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे वो n टाइम्स मल्टीप्लाई है, n टाइम्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, n m टू द पावर n, m टू द पावर n, यानी कि इन अगर हम इसे कार्डिनलिटी फॉर्म में लिखे तो कार्डिनलिटी ऑफ b टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, ये आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, है ना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b if the cardinality of set a is n and the cardinality of set b is m। तो कितने टोटल फंक्शन बना सकते हैं हम इसके ऊपर, कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, है ना। चलिए अब टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का जिक्र करते हैं साथ में, यहाँ पे साथ साथ हम टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का भी जिक्र करते हैं। जैसे कि इफ cardinality of a is n and cardinality of b is m, then how many total number of functions are there from the set a to set b, कितने वन वन फंक्शन आप बना सकते हैं।
चलिए एक बार इसको देखते हैं, 1 2 3 और अप टू n। ओके, 1 2 3 अप टू m। तो कितने फंक्शन हम बना सकते हैं, है ना? वन वन फंक्शन कितने बना सकते हैं? तो पहले जो कंडीशंस है कि साहब कार्डिनलिटी ऑफ ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, तभी आप वन वन फंक्शन बना सकते हैं, अदरवाइज वन वन फंक्शन नहीं बन सकता। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन, इफ वन वन के पास में हमारे पास m चांसेस है, वी हैव द m चांसेस फॉर द एलिमेंट वन, फॉर द प्री इमेज वन। वो कोई भी एलिमेंट चूज कर सकता है इन m एलिमेंट्स में से, उसके किसी भी कोई भी इसमें से इमेज बन सकता है इस प्री इमेज की। अब जब आप दूसरे प्री इमेज की इमेज बनाने चाहेंगे तो जाहिर सी बात है इमेजेस में एक इमेज कम हो गई तो वो m माइनस वन हो गया, m माइनस वन। सिमिलरली फिर दूसरे के लिए जाएंगे तो दो इमेज तो आपकी खर्च हो चुकी, दो तीसरे एलिमेंट के लिए जाएंगे तो दो इमेजेस तो आपकी खर्च हो चुकी, तो उसके लिए m माइनस टू, है ना? और इट विल गो, तो ये अगर मैं बात करूं तो पहले एलिमेंट के लिए ये इतने चांसेस हैं, दूसरे एलिमेंट के लिए इतने चांसेस हैं, तीसरी के लिए इतने चांसेस हैं, और चौथे के लिए m माइनस थ्री चांसेस होंगे, है ना? और इसी तरीके से आप जब बात करेंगे m एलिमेंट nth एलिमेंट के बारे में, तो उसके पास m माइनस n माइनस वन चांसेस होंगे। देख लो वन के पास कितना, अगर इसको थोड़ा सा और करके m वन माइनस वन, ओके, m को आप ऐसे लिख सकते हैं, m माइनस वन को क्या कैसे लिख सकते हैं आप, m टू माइनस वन। तो सेकेंड एलिमेंट के पास टू माइनस वन, m माइनस टू माइनस वन चांसेस, और थर्ड एलिमेंट के पास m माइनस थ्री माइनस वन चांसेस। तो इसी तरीके से जो nth एलिमेंट है उसके पास m माइनस n माइनस वन चांसेस। तो जो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आपका बना है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, वो कितना बना है, m m माइनस वन, m माइनस टू एंड m माइनस थ्री डॉट 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 m माइनस n प्लस वन, ये बने आपके पास, है ना? चलिए इसे और आसान तरीके से लिखते हैं, एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम एक फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि इसे हम क्या करते हैं, m माइनस n m माइनस n m माइनस n माइनस वन, और ऐसे एक एक एलिमेंट घटाते चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये इंटीजर से घटते घटते ये जाएगा वन तक, यानी कि लास्ट में टू इंटू वन। इसी तरीके से इस फैक्टर की जो आपने ऊपर मल्टीप्लाई की एक्स्ट्रा फैक्टर की, इस एक्स्ट्रा फैक्टर को आप नीचे मल्टीप्लाई कर दें, m माइनस n, और फिर इसमें से एक एक माइनस हो रहा है, m माइनस n माइनस वन, और इट विल गो अप टू टू इंटू वन, है ना? तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस नंबर पे, है ना? लेकिन इससे हमारा काम बन जाएगा। ये वन टू m तक कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये क्या होगा, आपके पास ऊपर क्या लिखा जाएगा, m फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, वन से लेके m माइनस n तक कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है, इसको आप पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको आप लिख सकते हैं m माइनस n फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया आपके पास, m p n, m p n, है ना? यानी कि m p n, m p n in case if cardinality of A is less than equals to cardinality of B, that is ऐसे भी कह सकते हैं कि n is less than equals to m, तभी, अच्छा mpn पॉसिबल भी तभी है, अदरवाइज पॉसिबल भी नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं है कि m इज ग्रेटर देन n है आपका, तो m इज लेस देन n है आपका, उल्टा है, तो इसमें क्या होगा कि वन वन फंक्शन कभी बनेगा नहीं, जीरो वन वन फंक्शन बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हो गए mpn। क्लियर? चलिए साथ में एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसके साथ में, और एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल if cardinality of A is 3 and cardinality of B is 4, then how many functions
and 1 1 functions are there from set A to set B. How many? सीधी सी बात है कि हमारे पास वन, अगर हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे आपके पास? कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या हो गया आपके पास 4 एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो गया आपके पास 3, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ही बन जाएंगे आपके पास, है ना, 64। अब बात करते हैं कि कितने वन वन फंक्शंस आप बना सकते हैं, कितने वन वन फंक्शन बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। तो वन वन फंक्शंस के लिए आप क्या ले सकते हैं, 4p3, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज हाउ मच, 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 12 24, तो 24 वन वन फंक्शन आर देयर फ्रॉम द सेट A to set B। ट्वेंटी फोर, ओके, 24 वन वन फंक्शन। अच्छा चलिए, वन वन फंक्शन और फंक्शन के बारे में हमने बात कर ली, एक थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली बात कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम कैसे देखेंगे कि द गिवन फंक्शन, इफ द ज्योमेट्री इज गिवन ऑफ एनी फंक्शन, देन हाउ वी विल recognize that the given function is 1 1 or not, okay? So for example, if we have a function r to r, r to r, रियल नंबर है ना, रियल नंबर आपका डोमेन है, रियल नंबर ही आपका कोडोमेन, जैसे कि आपने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एक आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया आपने, और आइडेंटिटी फंक्शन की जो ज्योमेट्री होती है, जैसा ग्राफ होता है, ये बहुत सिंपल होता है, एक लाइन होती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ये ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, ऐसा ग्राफ जो होता है पैराबोलिक होता है ना, ये गया पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके। ऐसे ही हम एक ग्राफ, एक फंक्शन और ले लेते हैं, और फंक्शन third function, okay, f of x equals to modulus of x, modulus of x, and the graph of this function is like a shape of v passing through the origin, wait, oh, geometry is not too good here. Okay, now I set this over here. Okay, so it is the graph of modulus of x passing through the origin, okay, passing through the origin। और एक और ग्राफ हम ले सकते हैं यहाँ पे, f of x equals to x to the power 3, x to the power 3, graph of this function is also passing through the origin and it will look like this, okay। तो ज्योमेट्रिकली आप फंक्शन को कैसे पहचानेंगे कि इट इज द वन, इज इट द वन वन फंक्शन और नॉट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, a line parallel to the x-axis on the graph. We draw a line parallel to the x-axis on the graph, ठीक है। तो जैसे आपने ग्राफ के ऊपर ये पैरेलल लाइन के x-axis के पैरेलल आपने ड्रॉ की, तो अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कहीं भी ग्राफ पे आपको कहीं भी ड्रॉ करेंगे, if it cuts only a single point, then it is a one-one function, then it is a one-one function, okay। Or and if it cuts the graph more than 1 point, then it is not the one function, because it's your domain, okay, it's your domain, inputs हैं आपके, है ना,
और ये जो है आपके ये आउटपुट्स हैं, ये आपका कोड, ये आपका रेंज में जाएगा ना, रेंज। और कोडोमेन, ये पूरा कोडोमेन हो गया आपका, है ना। तो इसमें इसमें आपकी इमेजेस होगी और इसमें प्री इमेजेस होगी, डोमेन में आपकी प्री इमेजेस होगी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो आपको इमेज मिली है, ये वाली जो इमेज आपको मिली है कोडोमेन से, ये इस वाली प्री इमेज की इमेज है और ये इस वाली प्री इमेज की इमेज है। तो कोरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट इमेज वी हैव द यूनिक एंड द सेम इमेजेस। डिस्टिंक्ट नहीं मिली हमें, अगर ये दोनों इमेजेस आपको डिस्टिंक्ट मिलती तो ये आपका, क्योंकि अगर इन केस ऑफ इस फंक्शन के बारे में बात करें तो ये एक प्री इमेज है, ये एक प्री इमेज है। तो इन दो डिस्टिंक्ट प्री इमेज की दो डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, एक तो ये मिल गई आपको, इसके कोरेस्पॉन्ड में तो ये मिल गया आपको, है ना, और इसके कोरेस्पॉन्ड में आपको जो है ना ये वाली इमेज मिली, है ना। तो ये आपका वन वन नहीं है, इट्स नॉट वन वन। ज्योमेट्रिकली आप इसको ऐसे बताएंगे। तो सिमिलरली अगर हम मॉडुलस ऑफ एक्स ग्राफ की बात करें तो ये भी आपका वन वन फंक्शन नहीं बनेगा, इट्स नॉट आल्सो वन वन फंक्शन। इट्स नॉट ए वन वन फंक्शन आल्सो, क्योंकि इसमें भी आपको कोरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस आपको एक ही इमेज मिल रही है ना। अगर इस फंक्शन की बात करें, ये फर्स्ट क्लास वन वन है, ये वन वन फंक्शन बनेगा, है ना। तो ये ज्योमेट्रिकली आप इसको ऐसे पहचानेंगे। और इन फंक्शंस को जो वन वन नहीं है उनका वन वन बना भी सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स डोमेन, बाय चेंजिंग इट्स डोमेन। जैसे कि इस फंक्शन की डोमेन रियल नंबर से रियल नंबर थी, ओके। नाउ चेंज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आप इसको क्या करिए, आर नॉट डिस्टिंक्ट फॉर द नॉन निगेटिव रियल नंबर्स में निगेटिव रियल नंबर नहीं है, यानी कि आप सिर्फ इन निगेटिव रियल नंबर्स की बात करें, सिर्फ ये है डोमेन का पार्ट, सिर्फ ये डोमेन का पार्ट है ना। और इससे आप आर पे जा रहे हैं, ये कोडोमेन है। तो अगर आपने डोमेन चेंज कर दिया तो अब आपका ये फंक्शन वन वन बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ इतने में बात कर रहे हैं आप, और इतने में आपका जो कर्व है मॉडुलस ऑफ एक्स का वो सिर्फ एक लाइन जाता है ना, सिर्फ एक लाइन जाता है, उसमें कोरिस्पोंडिंग टू एवरी प्री इमेज यू विल हैव द सिंगल इमेज। तो अब इसको बना सकते हैं, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑन टू फंक्शन को हम इस तरीके से देखते हैं कि कोरिस्पोंडिंग टू एवरी image there should exist a pre-image corresponding to every pre-image। पहले तो फंक्शन होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए, है ना। हम बात कर रहे हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। पहले ये एक फंक्शन होना चाहिए, है ना। अब फंक्शन यानी कि फंक्शन का क्या मतलब कि कोरिस्पोंडिंग टू एवरी प्री इमेज देयर शुड एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू, is said to be onto function if corresponding if corresponding to every image corresponding to uh, every image, or you can say every element or number or point of codomain, there should exist there should exist a unique image, a unique, not unique, not unique, इमेज, एक से ज्यादा इमेज एग्जिस्ट कर सकते हैं,
exist a image. ओके, तो सबसे पहले जो कंडीशन होती है कि कंडीशन ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए क्या होती है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि बी की कार्डिनलिटी और ए की कार्डिनलिटी है, तो ए की कार्डिनलिटी बराबर हो या इक्वल्स टू बी। जैसे कि मैं बात करूं, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस लिए थे ऊपर, और इन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं फिर से। तो फंक्शंस होना चाहिए, उसके बाद वो ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन है सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो, ये फंक्शन है दूसरे वाला, ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग टू, वो बात कर रहा है यहाँ पे, वेट, कोरेस्पॉन्डिंग टू एवरी इमेज, कोरेस्पॉन्डिंग टू एवरी इमेज देयर शुड एग्जिस्ट अ यूनिक, देयर शुड एग्जिस्ट अ इमेज, corresponding to every image there should exist a pre image, है ना? तो भैया इसकी तो इसकी तो प्री इमेजेस हैं, ए की तो प्री इमेजेस हैं 1 2 3, बी और सी की प्री इमेजेस नहीं है, तो ये नॉट ऑन टू, इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड एक फंक्शन है फर्स्ट क्लास। अब ये देखते हैं कि ये वन वन फंक्शन नहीं था, हमने देखा दैट इज नॉट द वन वन फंक्शन। इज इट, क्या ये फंक्शन जो है हमारा, इज इट ऑन टू फंक्शन? देखो, कोरेस्पॉन्डिंग टू अगर हम बात करें प्री इसकी इमेजेस की, तो यहाँ पे दो इमेज है हमारे पास, ए और बी, और इन दोनों इमेज की प्री इमेज हमारे पास है, तो वो तो बात दूसरी की प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है। फंक्शन है, वन वन नहीं है, लेकिन ऑन टू है ना? और यहाँ पे चेक करना कि कार्डिनलिटी ऑफ बी कार्डिनलिटी ऑफ ए से कम है ना? फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं, फंक्शन है, वन वन फंक्शन भी है, और देखो इमेज जो है ए की एक प्री इमेज है, बी की भी प्री इमेज है, सी की भी प्री इमेज है, तो जो को डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स है सब की प्री इमेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये वन वन के साथ ये फंक्शन, और वन वन होने के साथ में ये ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास जो 6 एग्जाम्पल है फंक्शन है, और ये वन वन नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स की, सारे के सारे इमेज की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। ठीक, जैसे कि आपके पास ये 6 7 तो आपके पास ये फंक्शन ही नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे चेक। अब हम चलते हैं आगे। हमने कंडीशन देखी कि ऑन टू फंक्शन के लिए कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी बराबर होना चाहिए, या फिर ये इससे बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है, in case of onto function, yeah, how many onto function can be formed from a set A containing m number of element and set B containing n number of element, है ना? तो उसमें जो आपके पास बनेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो बनेगा, वो बनेगा समेशन r इक्वल्स टू 1 to n minus 1 to the power n minus r ncr 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 and r to the power n, है ना? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम set A containing m small m number of elements to a set B containing small n number of elements। तो इतने बनेंगे आपके पास। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि
सेट ए की जो कार्डिनलिटी है 3 है और सेट बी की जो कार्डिनलिटी है 2 है। पहले तो ये चीज़ का ख्याल रखना, ये रिलेशन चेक करना कि क्या ये ऑन टू फंक्शन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन है कार्डिनलिटी ऑफ बी। फर्स्ट क्लास ऑन टू फंक्शन बनेगा यहाँ पे। इसके बाद बनेंगे कितने, उसके लिए आपको क्या करना है, अब ये एम और एन की वैल्यूज देखनी है। एम की वैल्यूज कितनी है आपके पास में, 3 है, एम इक्वल्स टू 3 एंड एन की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2। जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द एग्जाम्पल, summation r equals to 1 to it will go up to 3 minus 1 to the power 2 minus r and ncr यानी कि 2cr and r to the power m that is equals to 3. Expand it, minus 1 to the power 2 minus 1 2c1 and r to the power 1 to the power 3 and plus minus 1 to the power minus 1 to the power 2 minus 2 1 to the power I think it should go minus 1 to the power uh, n minus r. Okay, it should go up to n. Okay, on n here we have the value of n is equals to 2. N equals to 2. Okay, n equals to 2. Okay, and 1 to the power 3 minus 1 to the power 2 minus 2 nc1 nc2 2 minus 2. Okay, 2c 2 and 2 to the power 3. Okay, now कैलकुलेट इट। तो माइनस 1 टू द पावर 1 का हो गया -1, 2c1 की वैल्यू होगी आपके पास 2 और 1 की पावर 3 की वैल्यू होगी 1, -1 की पावर 0 का वैल्यू हो गया 1, 2c2 की वैल्यू होगी 1 और 2 की पावर 8 की वैल्यू होगी आपके पास कितनी, 2 की पावर 3 की वैल्यू होगी आपके पास 8। तो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बने आपके पास 6, -2 + 8 = 6। इतने ऑन टू फंक्शन बनेंगे आपके पास यहाँ पे, 6 ऑन टू फंक्शन बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑन टू फंक्शंस को आपका सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, है ना। जैसे आपने इनटू फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहा, ऐसे आप ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शंस। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑन टू फंक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए। पहले मैं रेंज के बारे में बात कर लेता हूं। रेंज कलेक्शन ऑफ इमेजेस वो होंगी जो कॉरिस्पॉन्डिंग टू प्री इमेज आपको मिली होंगी। कुछ एलिमेंट्स आपके कोडोमेन में ऐसे छूट जाते हैं जो इमेज नहीं बन पाते, जो प्री इमेज की इमेज नहीं बन पाते, तो वो रेंज सेट में नहीं जाएंगे। रेंज सेट में सिर्फ वो जाएंगे जो प्री इमेज की इमेज बने। तो कलेक्शन ऑफ इमेजेस आपका रेंज सेट होता है। तो इन केस ऑफ कोडोमेन, अगर इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें, तो जो कोडोमेन होता है आपका, कोडोमेन और रेंज जो होता है, ये दोनों सेट बराबर हो जाते हैं। कोडोमेन और रेंज इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन बराबर हो जाते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ वन फंक्शन, कोडोमेन आपका जो होगा और रेंज बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, या फिर बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं होगा कभी। ठीक है, इन केस ऑफ वन फंक्शन। और इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन, अच्छा जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो आपका इनटू फंक्शन कहलाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर हम बात करें इनटू फंक्शन की, इनटू फंक्शन, a function which is not onto function is called
इनटू फंक्शन, जो ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं कि ऊपर वाली फिगर्स पे हम चलते हैं फिर से। ये फिगर्स है हमारे पास, तो इनमें जो सेकंड वाला फंक्शन है देखो पहले फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ऑन टू इंटू वन वन फंक्शन की बात करें। तो सेकंड वाला फंक्शन है, क्या वो ऑन टू है, नहीं है तो वो इनटू फंक्शन है ना। अगर वो ऑन टू नहीं है तो वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा, है ना, ये इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं थर्ड वाला फंक्शन है, वन वन नहीं है, ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा। अच्छा, फोर्थ वाले की बात करते हैं, वन वन है, ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा। फिफ्थ वाला तो फंक्शन ही नहीं है। सिक्स वाला, सिक्स जो फंक्शन है आपका, वो ऑन टू है, वन वन नहीं है तो वो इंटू भी नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू है तो वो इंटू नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, वन वन, नॉट वन वन, ऑन टू, इनटू, ये सब फंक्शंस निकाल सकते हैं। साथ में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, और नेक्स्ट टाइप आपका जो आता है वो आता है बाइजेक्टिव फंक्शन का। बाइजेक्टिव फंक्शंस, अब फंक्शन यानी कि पहले वो फंक्शन होना चाहिए, अ फंक्शन which is 1 1 and on to, which is 1 1 and on to function is called bijective function, is called bijective function। 1 1 भी होना चाहिए और on to भी होना चाहिए, तो वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए डोमेन और कोडोमेन में क्या रिलेशन होना चाहिए? पहले तो वन वन होगा, इन केस ऑफ वन वन कार्डिनलिटी ऑफ ए शुड बी लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, फिर वो ऑन टू भी होना चाहिए। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। जब ये दोनों होगा तब ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो अब ये कंडीशन दोनों कंबाइन कैसे करनी है आपको, ये दोनों कब सेटिस्फाई होंगी, कि वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, तभी पॉसिबल हो सकता है जब कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाए कार्डिनलिटी ऑफ बी के। यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए ये कंडीशन कंबाइन कंडीशन निकल के आती है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यानी कि डोमेन एंड कोडोमेन शुड बी इक्वल, डोमेन इक्वल्स टू कोडोमेन, है ना। डोमेन और कोडोमेन और डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें तो वो भी इक्वल होना चाहिए, डोमेन इक्वल्स टू रेंज होना चाहिए, क्योंकि ऑन टू है तो कोडोमेन के बराबर होगा, और कोडोमेन के बराबर होगा, तो ये रिलेशंस निकल के आते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए। अब टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, तो अगर एक सेट ए के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, और सेट बी के अंदर भी n नंबर ऑफ एलिमेंट है, ऐसी बात है दोनों में बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो वन के पास कितने चांसेस हैं, n, टू के पास कितने, n माइनस वन, थ्री के पास कितने, n माइनस टू, फोर के पास n माइनस थ्री, और इसी तरीके से लास्ट में चलते चले जाएंगे। तो जब आप nth एलिमेंट के पास जाएंगे तो n माइनस n प्लस माइनस n माइनस वन चांसेस होंगे, यानी कि n वन का मतलब हो गया, ये हो गया प्लस वन। तो इस तरीके से अगर मैं इसे रिवर्स करके लिखता हूँ इस प्रोडक्ट को, वन इंटू टू इंटू थ्री, इट विल गो अप टू n माइनस थ्री, n माइनस टू, n माइनस वन एंड इंटू वन। तो ये क्या हो गया, कंजिक्यूटिव प्रोडक्ट है इसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, नेचुरल नंबर का, तो इसको आप n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन विल बी n फैक्टोरियल, total number of bijective function will be n factorial। Here we arise a questions and then we will discuss the total number of one one on to bijective, into, bijective, into, and functions। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 1 on to 1 1 on to bijective, into, and functions। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 1 on to 1 1 on to bijective, into, and functions। 1 1 on to 1 1 on to bijective, into, and functions। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे,
if cardinality of A equals to 3 and cardinality of B equals to 4, then how many functions, one functions on two functions, into functions, and bijective functions are there? And bijective functions are there. So first of all, we talk about the total number of functions. So total number of functions is nothing but the cardinality of B to the power cardinality of A. That is 4 to the power 3. That is equals to 64. Now, second, we talk about the one function, total number of one function. And in case of total number of one function, first we check the condition. Is the cardinality of A for the one function, the condition is cardinality of A is cardinality of B, and the condition is quite clear, quite good to hold the one function. So MPN, okay, that is cardinality of B, P cardinality of A. Okay, now these are the one functions. Okay, that is 4P3. It's equals to 4 factorial and upon 4 minus 3 factorial, that is equals to 4 factorial, and that is equals to 24. 24 one functions are there. Now we talk about onto functions. Onto functions. So first we check the condition. Is the cardinality of A is greater than equals to cardinality of B? No. No. तो नो ऑन टू फंक्शन, यहाँ पे कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा. ठीक है. और जब ये ऑन टू नहीं है, सिर्फ वन है, तो आप बाइजेक्टिव फंक्शन की बात ही नहीं कर सकते. तो फिर बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा ही नहीं. नो बाइजेक्टिव फंक्शन. नो बाइजेक्टिव फंक्शन. हाँ, इनटू फंक्शंस बनाएगा. इनटू फंक्शंस बनाएगा. अब इनटू फंक्शंस में जो फंक्शंस ऑन टू नहीं होंगे वो क्या होंगे? इनटू होंगे. यानी कि जितने भी टोटल फंक्शंस आपके पास यहाँ से वहां तक बन रहे हैं, उसमें ऑन टू तो कोई है ही नहीं, तो वो इनटू में चले आएंगे. तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इनटू फंक्शंस. ओके, जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बन रहे हैं आपके पास 64, उसमें कोई ऑन टू फंक्शन है ही नहीं. जब ऑन टू फंक्शंस उसमें नहीं है कोई भी, तो वहां पे क्या मिलेंगे? सारे इनटू फंक्शंस बनेंगे. वन एंड इनटू, वन एंड इनटू फंक्शन आते हैं. ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वन इंटू कितने होंगे, इंटू फंक्शंस कितने होंगे. तो ये आपका क्वेश्चन था. और स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर we will study till here, and in the next lecture we will continue this lecture with some good examples. और ये सीरीज हमारी चलती रहेगी. आप रोज कनेक्ट रहिए, और you can suggest and comment me in the comment box. तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद सम अदर. तो इसी सीक्वेंस में हम फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, कैलकुलस को हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे. ओके, और आप लोग अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि हम क्या करें इसमें और आगे, कैसे हम लेके चल सकते हैं. इसमें हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को भी आगे इंट्रोड्यूस करेंगे. So see you in the next class. Keep learning, keep growing. Thank you.